गांधी का वोट चोरी वाला नारा क्या फिर उल्टा पड़ जाएगा चुनावी दांव। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं में बड़ी भीड़ जुट रही है। लोग सुनने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है राहुल गांधी का नया नारा, वोट चोर गद्दी छोड़। सवाल उठ रहा है कि क्या ये नारा कांग्रेस के लिए चुनावी हथियार साबित होगा या फिर 2019 की तरह उल्टा पड़ जाएगा। देखिए, दरभंगा और सीतामढ़ी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए एक अनुभवी व्यक्ति ने कहा, कुछो हो, राहुल गांधी को चोर वाला नारा धरता नहीं। वो चोर चौकीदार चोर है वाला नारा पर बहुत बुरा फंसे थे। सुप्रीम कोर्ट से माफियों तक मांगनी पड़ी थी। देखिए, 2019 में ये नारा उल्टे पड़ गया था। अब बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। अगला उल्टा पड़ गया नारा तो क्या होगा। चुनाव में नारों की बहुत अहमियत होती है। ये जीत के सूत्रधार होते हैं, लेकिन नारे दो धारी तलवार होते हैं। अगर सीधा पड़ा तो विरोधी को नुकसान और अगर उल्टा पड़ गया तो खुद को नुकसान। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा दिया था। इसके लिए उन्होंने राफेल विमान खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो राहुल गांधी को हलफनामा दिया कि चौकीदार चोर है एक राजनीतिक नारा है। राहुल गांधी ने अदालत का हवाला देकर ये टिप्पणी की थी, जो कि गलत था। इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। शीर्षक कोर्ट ने उन्हें आगे से ये टिप्पणियों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के लिए ये नारा उल्टा पड़ गया था। अब शायद वे राफेल को राग अपलात रहे हैं। वोट चोरी पर साबुत के साथ हलफनामा क्यों नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी वोट चुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री का वोटर लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। मतदाता और मतदान से जुड़ी सारी जवाबदेही चुनाव आयोग की है। अगर राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर ऐसा कर रहा है, तो उन्हें इस बात को प्रमाणित करना होगा। चुनाव आयोग ने उन्हें वोट चोरी के मामले में सबूत के साथ हलफनामा देने की चुनौती दे दी है, लेकिन राहुल गांधी ने ये हलफनामा नहीं दिया। तो क्या राहुल गांधी सिर्फ माहौल बनाने के लिए वोट चोरी का नारा जोर शोर से उछाल रहे हैं। अगर वोट चोरी का प्रमाण है तो उन्हें पहले कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। वैसे राहुल गांधी चुनाव आयोग से अधिक नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, यानी राहुल गांधी की हिट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। वो अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। उनके समर्थक नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। आपने सही सुना, लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। उनका तो वोट चोरी से कोई मतलब भी नहीं, तो फिर वो ऐसे कैसे गद्दी छोड़ देंगे। राहुल गांधी सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ दे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार पर डायरेक्ट स्ट्राइक से बच रहे हैं। क्या वह यह भी चाल चल रहे हैं। तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार पर राजनीतिक वार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक नीतीश कुमार को वोट चोरी से नहीं जोड़ा है और न ही तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग किया है। तो क्या राहुल गांधी बिहार में नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बच्चों का राजनीतिकरण कर रहे राहुल गांधी। तो वहीं बता दें कि राहुल गांधी बेशक पूरे जोश में हैं, लेकिन अति उत्साह में वो कुछ बोल रहे हैं। वो मंच पर हाथ से इशारा कर बता रहे हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और उनके कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वो हाथ से जो इशारा कर रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 6-7 साल के बच्चों के आने की बात कर रहे हैं। क्या सचमुच इतने छोटे बच्चों को वोट चोरी राजनीति और नरेंद्र मोदी के बारे में पता है। क्या राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इतने छोटे बच्चों को ढाल बनाएंगे। क्या बच्चे प्रधानमंत्री के लिए वोट चोरी करते हैं जैसा अपमानजनक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी को वोट चोर गद्दी छोड़ वाले नारे के कारण कहीं लेने के देने न पड़ जाए। बिहार चुनाव में राहुल गांधी का नया नारा वोट चोर गद्दी छोड़ चर्चा में है, लेकिन 2019 की यादें कांग्रेस के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। तब भी चोर शब्द ने नुकसान पहुंचाया था। अब देखना ये है कि क्या नारा कांग्रेस को ताकत देगा या फिर एक बार फिर उल्टा पड़ जाएगा। मेरे साथ अब तक के लिए इतना ही। आगे राजनीति से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।